हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी हमने जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितनी भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आपके क्वेश्चन आपके आए हुए थे और जितने भी आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया इन सभी को हमने कवर किया हुआ है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अभी आपका न्यू पैटर्न पर आधारित जो अभी आपका रूपमनी पब्लिकेशन का आपका बुक अभी जो आपका पब्लिश किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपका डिमांडेबल आपके बुक है, इसको भी यहाँ पर हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक कवर कर लिए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, और चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक डाल दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टॉपिक वाइज प्रश्नों को भी हमने जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको कवर कर दिया हुआ है। जो भी नए कैंडिडेट है आपको टॉपिक वाइज प्रश्नों को भी आपको अच्छे तरीके से लगा लेना है, जो कि खान सर के द्वारा भी जो आपका टारगेट आपको बेच दिए गए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर किया जा रहा है, और एक टॉपिक से जितनी भी आपका रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका दिया गया है इन सभी को हमने प्रत्येक वीडियो में टॉपिक वाइज करके कवर किया हुआ है। वो भी जाकर के आप लोग देख लेंगे। उसके बाद फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो भी आपका आएगा, अगर आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बेहतर आपका परफॉर्मेंस आपका रहेगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो 100 प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपका फुल लेंथ आपका प्रैक्टिस सेट होगा। तो अच्छे तरीके से आपको लगाना है और साथ में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और इसका पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो कुछ छात्र कमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको पीडीएफ अगर आपको फाइल चाहिए तो आप सभी लोगों को टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ इसका भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग प्रॉपर वे में रिवीजन भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा रहा है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण से होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। बिल्कुल हम लोग आराम से चलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। पूरा सेटअप लगाएंगे, देख पाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। जिस प्रकार से आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस आपका प्रिपेयर हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपके बुक जो है आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण से होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। प्रोटीन की कमी के कारण से जो है शरीर का विकास ये धीमी हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे शरीर में रक्त का दाब कितना होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि रक्त का दाब कितना होता है, तो आपका जो है 80 से लेकर के 120 के बीच में होता है। कितना होता है? 80 से लेकर के आपका 120 के बीच में होता है मानव बॉडी का ब्लड प्रेशर। और यहाँ पर आपको क्या पूछा रहा है कि हमारे शरीर में रक्त दाब कितना होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति का जो बॉडी का रक्त दाब होता है ये वायुमंडलीय दाब के जो है बराबर होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि अगर मानव बॉडी का अगर ब्लड प्रेशर जो है ये काफ़ी अगर वायुमंडलीय दबाव से भी अगर अधिक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली नस कहीं से भी फट करके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये एक प्रकार का क्या है कि आपके बैलेंस आपका बने हुए रहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको 3 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के सर्वाधिक लाभ का पता है, ये आपको पर पूछा रहा था। सर्वाधिक लाभ पाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि जो वस्तु होता है इसका मूल्य जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऋणी जो व्यक्ति होते हैं ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मुद्रास्फीति के अगर देखा जाए तो समय में जो है इसको काफ़ी ज़्यादा आपका लाभ हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मान लिया जाए कि कोई ऋणी व्यक्ति है, कोई अगर ऋण लिया हुआ है और मुद्रा का अगर मान लिया जाए कि अगर वैल्यू आपका बढ़ जाता है तो उसको कम जो है वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि कर्ज चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले जिस हिसाब से लिया हुआ रहता है उसी हिसाब से वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है 4 नंबर में हमारे आपको बताना है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चन में मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ आप सभी लोगों को अटेम्प्ट भी लेना है। तो यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है, बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपके लीवर में आपका जो है संचित रहते हैं। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि मानव शरीर में विटामिन ए जो है ये कहाँ पर इसका निर्माण होता है नेचुरली, तो यहाँ पर आपका यकृत में ही होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। और इसके अलावा पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो ये भी आपका यहाँ पर यकृत हो जाएगा। तो इतने फैक्ट को यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को याद रखना है
कि जो आपके पूछे क्या जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि किस ग्रह का रंग लाल होता है, तो ये आपका यहाँ पर मंगल ग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए मंगल जो ग्रह होते हैं इसमें लो ऑक्साइड की मात्रा अधिकतम होती है और इन्हीं कारण से जो मंगल ग्रह होते हैं इसका कलर जो है आपके लाल होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि किस जो है ग्रह पर ऑक्साइड यानी लो ऑक्साइड की मात्रा अधिकतम है, तो ये आपके मंगल ग्रह हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाता है कि मंगल ग्रह का उपग्रह कौन कौन सा है, तो ये आपका फोमोस और डिमोस होता है। क्या क्या होता है? फोमोस और डिमोस होता है। मंगल ग्रह के बारे में आपसे पूछा भी जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ आपका फोमोस आपका हो जाएगा। और इसके अलावा अगर देखा जाता है डिमोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपके यहाँ पर जो है डिमोस हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को यहाँ से आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, चूज द करेक्ट वर्ड देन कैन रिप्लेस द सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि वन हु ट्रेवल्स बाय फुट। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि हु, यहाँ पर आपको दिया गया वन हु ट्रेवल्स बाय फुट। तो यहाँ पर आपको बताना है इसके लिए हम लोग जो है एक वर्ड किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका कि जैसे कि मतलब पैदल चलना। क्या होता है? तो पैदल चलने वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन हु ट्रेवल्स बाय फुट। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम लोग एक वर्ड की अगर बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो पीड्रेशन आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला हमारा पूछा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर आपको यानी कि जो करेक्ट वर्ड दिया गया चार ऑप्शन में से ये यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिया गया है ओमिलेट। यहाँ पर आपको दिया गया ओमिलेट दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका यहाँ पर जो दिया गया है ये आपका यहाँ पर करेक्ट नहीं दिया गया, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। और अगर हम लोग बात करें कि सही अच्छा इसका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा OM, आपका हो जाएगा OMELETT और यहाँ पर आपका ई हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या दिया गया? तो OME, यहाँ पर आपको क्या दिया गया? LETT दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सॉरी आपका ई दिया गया और इसका रियल में क्या होगा? तो OME यहाँ पर आपको दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आपका ई होगा, उसके बाद एल के बाद आपका ई होगा, उसके बाद आपका TT होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका मिस आपका हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसका अगर हम लोग रियल मीनिंग देखें कि सही आपका स्पेलिंग क्या होगा, तो ये आपका यहाँ पर O होगा और इसके अलावा आपका यहाँ पर M होगा, उसके अलावा यहाँ पर आपका ई होगा, उसके अलावा यहाँ पर आपका आपका एल होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका ई होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका TT और उसके बाद यहाँ पर आपका ई होगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो OME और उसके बाद यहाँ पर आपको एल दिया गया है। क्या दिया गया? यहाँ पर आपको एल दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर भी आपका एल हो गया और ई दिया गया है, इसके अलावा TT और DE दिया गया। तो यहाँ पर देखिए इसका जो वर्ड यहाँ पर आपका दिया गया है कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन आपका क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको कहना है, यहाँ पर आपको दिया गया ओमिलेट दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर इसका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें शायद आपका एरर दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपका जो है एरर आपका नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पर हमें करेक्ट छांटना था और हम यहाँ पर जो है इसको गलत समझ करके जो है इसका स्पेलिंग लिखना चाह रहे थे, जो कि हम सही ही लिख रहे थे और इसे मैच कर रहे थे। तो आपका मैच हो जा रहा था क्योंकि रियल में सही लिख रहे थे, इस वजह से इसे मैच कर जा रहे हैं और हमें रियल ही तो लिखना था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितना भी यहाँ पर आपको दिया गया ये सभी आपका गलत दिया गया। हमें लगा कि यहाँ पर गलत छटना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोगों को हतोत्साहित नहीं होना है। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट हमारे पूछा रहे कि चूज द करेक्ट, यहाँ पर आपको बताना है कि सफिक्स। तो फ्रेंड्स देखिए सफिक्स क्या होता है कि कोई भी वर्ड के आपके जो है बाद में लगता है और प्रीफिक्स जो होता है कोई भी वर्ड के आपके पहले लगता है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है, अगर नहीं पूछा जाएगा तब आप लोग जो है हमें कमेंट करना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली प्रीफिक्स से और आपके जो सफिक्स से, प्रीपोजिशन से, एरर से और जो है ट्रांसलेशन से और जो है करेक्ट वर्ड से आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको छांटने के लिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इंग्लिश में इतना टॉपिक को आप लोगों को कवर कर लेना, इसलिए मैंने जो है सिलेबस आपको जो रिवील किया हुआ है वो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना है। कहाँ से अभी तक आपका 2010 से लेकर के 2022 तक क्वेश्चन पूछा गया है ये देख लेंगे। तो कहीं कहीं से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा ही आपका नहीं गया है। तो कुछ खास टॉपिक है जहाँ से लगातार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंग्लिश अगर देखा जाए तो बिहार में लगभग अभ्यर्थी का अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंग्लिश जो है स्ट्रॉन्ग उतना आपका नहीं रहता। इस वजह से बिहार का अभ्यर्थी अगर देखा जाए तो रेलवे का प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंग्लिश अगर आपका पकड़ में नहीं है, आपको प्रीपोजिशन आपको देख लेना है और देखना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। इसके अलावा ट्रांसलेशन आपको थोड़ा बहुत आपको देख लेना है। प्रीपोजिशन आपका हो गया
और एरर से रिलेटेड यानी स्पेलिंग करेक्शन से आपको रिलेटेड आपको देख लेना है, और प्रीफिक्स और आपका सफिक्स आपका हो गया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और आपके एंटोसाइनो से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपके आते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या पूछा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए सफिक्स के बारे में पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि डोंट ड्राइव रिस्क लेस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें आपका लास्ट में कौन सा वर्ड आपका यूज होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो LY हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो आएगा रिस्क लेसली आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिस्क लेसली आपका यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए पूछा है 9 नंबर में बताना है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दिया गया यहाँ पर आपको कैरी द डे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर एक ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आपका कैरी द डे का अगर हम लोग बात करें कि मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है विजयी होना, मतलब जीत जाना, इसका मतलब आपका यही होता है। और इसका हम लोग अगर एक वर्ड की अगर बात करें क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1A विक्ट्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1A विक्ट्री। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला हमारा पूछा आ रहा है कि चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया ही विल अनलॉक द डोर व्हेन डैश हियर गेट हियर। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा इज गेटिंग, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका इज गेटिंग का प्रयोग होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, बताना है आपको कि किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है, क्या कहलाता है। तो यह आपका कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, GDP कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है GDP और आपका जो है आपका G और NP आपका से पूछा जाता है, नहीं ग्रॉस आपका नेशनल प्रोडक्ट के बारे में भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए क्या कुछ दिया गया है। तो ये यहाँ पर आपको जो है 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो बताइए यहाँ पर आपको जो है मुद्रास्फीति में कमी जो है आपके मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा की आपूर्ति में जो है कमी करके जो इसे रोका जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जो आपके प्रथम औद्योगिक नीति जो लागू हुआ था यह आपका हुआ था अप्रैल 1948 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम औद्योगिक नीति कब आपके लागू हुए थे, तो ये आपका जो है अप्रैल 1948 में हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा पूछा रहा है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपका जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका जो है बिहार से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका पूछा जाएगा। और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र का, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में होता है कि जैसे कि आप टीचिंग कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर आपका क्या होता है कि आप सेवा कर रहे हैं, यानी आप डायरेक्टली उसको कुछ आप दे नहीं रहे हैं, उसको सिर्फ आप क्या कर रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं। तो क्या आप दे रहे हैं, आप उसको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा पूछा है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए 15 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि जो पूछा है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा BS नायपाल। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है। अगला हमारा पूछा रहे कि हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हड़ौती बोली जो है ये बोली जाती है राजस्थान में, कहाँ पर बोली जाती है, तो राजस्थान में बोली जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा पूछा रहे भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत भारती जो पुरस्कार है ये हिंदी संस्थान के द्वारा आपको दिए जाते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूछा जा रहा है कि भारत भारती यानी पुरस्कार जो इनमें से सबसे पहले किसको मिला था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा महादेवी वर्मा को जो है भारत भारती पुरस्कार जो है सर्वप्रथम दिए गए थे। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त विकल्प में से कौन सा सही है, ये आपको पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं,
बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि लिंक संबंधी अनुप्रयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा दिया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अनुपयुक्त कौन सा दिया गया है, गलत कौन सा दिया गया है, किसमें एरर है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन अगर ए को हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है विद्वान और यहाँ पर आपको दिया गया है विदुषी। तो बताइए आपका गलत है, ये आपका सही है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे, ये आपका यहाँ पर सही दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें यहाँ पर आपको दिया गया भगवान और भगवती दिया गया है, ये भी यहाँ पर आपका राइट दिया गया है। और ऑप्शन अगर सी को देखें तो सम्राट और सम्राज्ञी दिया गया, ये भी यहाँ पर आपको करेक्ट दिया गया। और कर्ता और यहाँ पर आपको क्या दिया गया, कर्ती दिया गया। फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो कर्ता का जो आपका स्त्रीलिंग होगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा कृत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो है कर्ती दिया गया, ये आपका पर गलत दिया गया है और हमें गलत ही छटना था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट जाएगा। अगला हमारा पूछा रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया सूर्योदय, आशीर्वाद, परामर्थ दिया गया, परमार्थ और महिर्ष दिया गया है। तो आपको यहाँ पर कौन सा गलत लग रहा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए कौन सा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है ऑप्शन अगर हम लोग सी को देखें तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया। परमार्थ जो यहाँ पर आपको लिखा गया है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए परमार्थ की अगर हम लोग बात करें तो जो परमार्थ लिखा जाता है ये आपका इस प्रकार से होगा, पर और मौका लिख करके ऊपर आप में आपको थो पर रेप लगाना है, ये आपका परमार्थ होता है। लेकिन यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। हिंदी का भी अच्छा खासा आपका वेटेज रहता है, तो हिंदी को भी कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरीक़ा से देख लेना है। अगला हमारा पूछा रहे आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। तो आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा एक दूसरे को देखना। क्या हो जाएगा, एक दूसरे को देखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को याद रखना है कि प्रथम जो थर्मामीटर विकसित किया गया था ये गैलीलियो के द्वारा किया गया था। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो सर्वप्रथम यानी जो टेलीस्कोप का खोज किया गया था ये भी गैलीलियो के द्वारा ही किया गया था। और प्रथम थर्मामीटर का जो प्रयोग यानी जो वैज्ञानिक किन वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि अच्छा प्रथम जो थर्मामीटर विकसित करने का जो प्रयास किया गया था या फिर गैलीलियो के द्वारा खोजा गया था ये अच्छा कब किया गया था, तो ये आपके 1561 में आपको किया गया था। हालांकि डेट से रिलेटेड अगर देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन अभी तक आपका नहीं पूछा गया है और हमें लगता है कि पूछा भी आपका नहीं जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बी जो है डायरेक्टली आपको याद रखना है। इस प्रकार के खोज से रिलेटेड जो है डेट आपको नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अगला हमारा पूछा रहा है कि विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत दूर से टुकड़ों में बट जाता है, फटने से पहले टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, तो आपका शून्य हो जाएगा। इसका योगफल क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। क्योंकि वो पिंड आपका जो है वो क्या हो कि एक में आपका जो है मतलब आप कह सकते हैं कि आपके एक प्रकार का आपका कंबाइंड में आपका है। तो यहाँ पर आपका जो उसका वेग हो जाएगा उसका वेग कुछ होगा ही नहीं, आपका जीरो हो जाएगा। क्योंकि वो टूटने के बाद उसमें वेलोसिटी आपका आया हुआ है और पहले के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बल बाहु का मान यदि दोगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको देखिए सिंपली अगर देखा जाए तो इसका यहाँ पर आपका फॉर्मूला भी आपका होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए जिस प्रकार से आपको पूछा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है कि यदि बल बाहु का मान यदि दोगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपका टॉर्क बराबर आपका फॉर्मूला होता है। टॉर्क बराबर आपका क्या होता है, तो आर इंटू आपका एफ होता है, यानी कि आपका रेडियस और प्लस आपका फोर्स होता है। तो यहाँ पर जिसको भी अगर हम लोग दोगुना करेंगे तो टॉर्क जो होगा ये आपका दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, सीधा आपको दिख रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहे कि प्रकृति में क्या पूछा रहे कि प्रकृति में कहा जा रहा है कि प्रकृति में बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है, ये कौन सा बल है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल आपका कांस्टेंट हो जाएगा, जी हो जाएगा। और यहाँ से पूछा जाता है कि जी का आपका वैल्यू कितना होता है, तो आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻ आपका -11, यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर डायरेक्टली पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका केजी स्क्वायर होता है। अगर आपको जी बराबर अगर फॉर्मूला पूछा जाता है तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका जो है GMM/R² आपका हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण का पूछा जाता है तो आपका GM1 × M2 आपका
आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो बड़ी जी का यहाँ से आप जो है वैल्यू आप याद रखना है, और साथ ही आपको छोटी जी का भी वैल्यू आपको याद रखना है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जो भी मैं आपको फैक्ट कवर कर रहा हूँ ये आपका हाईलाइटेड है और प्रीवियस पेपर में आपका पूछा भी जा चुका है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप सभी लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि प्रकृति में कौन सा बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का अस्तित्व हर जगह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक स्रोत की आवृत्ति 10⁻³ हर्ज है, उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड देखिए, आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति आपका क्या होता है, तो आवृत्ति को हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं, और साथ ही आवृत्ति को हम लोग डायरेक्टली जो एफ से भी डिनोट कर देते हैं, क्योंकि आपसे आपका फ्रीक्वेंसी होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका 1/, आपका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो बताना है, क्या बताना है, तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि आवृत्ति कहा जा रहा है कि एक स्रोत की आवृत्ति दिया गया है 10⁻³ है, और उसके आवर्त क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। तो चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर एफ के जगह पर आपको क्या करना है, तो 10⁻³ हमें कितना रख देना है, तो -3 रख देना है, और ये आपका 1/, आपका कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। और यहाँ पर नहीं कुछ तो आपका 1 है, और इससे आपको गुना कर देना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, t × 10⁻³ आपका -3 हो जाएगा, बराबर आपका 1 हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, तो t बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका नीचे आ जाएगा, और चूंकि बटे में आज आपका आ जाएगा, जो गुना में रहता है वो आपका भाग में चला जाता है, और इसको पुनः हम लोग ऊपर लेकर के जाएंगे तो 10⁻³ आपका 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, सॉरी यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी आपको कितना में दिया गया, प्लस में आपको दिया गया है, और नीचे हम लोग अगर ले करके जाएंगे तो आपका 10⁻³ आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में आप सभी लोगों को रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि गैस में उत्पन्न हो सकती है। तो बताइए कि गैस में क्या क्या उत्पन्न हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, गैस में केवल जो अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, क्या पूछा रहा है कि अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक छोटा सा आपको डायग्राम बना लेना है, और आपको कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा आपको थ्योरी आपको पता होगा, और नहीं भी है तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर आपका पी होता है, और यहाँ पर जो आपका होता है ये आपका यहाँ पर एफ होता है, और यहाँ पर आपको सी होता है। देखिए वस्तु को रखा कहाँ पर जा रहा है, तो अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, तो ये आपका ध्रुव है, पोल है, और ये आपका एफ दिया गया है। तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु अगर रखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये हमेशा आपका काल्पनिक और वस्तु से आपका छोटा बन जाता है। तो अवतल दर्पण में मात्र आपका एक ही कंडीशन है जहाँ पर कि क्या होता है कि आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में जब कोई भी वस्तु अगर आपका फोकस और पोल के बीच अगर रखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये आपका काल्पनिक बनता है। और अगर देखा जाए उत्तल दर्पण की अगर बात किया जाए तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो है वस्तु काल्पनिक बनता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो ये आपका यहाँ आएगा, और यहाँ से आने के बाद ये आपका सीधा जो है आपका कहाँ पर कटेगा, तो ये आपका सीधा कहाँ पर कट जाएगा, ये आपका फोकस पर से आपका कट जाता है। और ये जो होता है पुनः सॉरी ये आपका एफ से कट जाएगा, और पुनः ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका जो है सी होते हुए आपका निकल जाता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाता था, आपका काल्पनिक, और ये क्या होता है आपका पीछे बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें कि इसका बनने वाला प्रतिबिंब की छवि किस प्रकार से होगा, तो ये आपका आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। एक्सप्लेन मैंने अभी कवर बोल दिया आपको। और दर्पण के कहाँ पर बनेगा, तो पीछे, चूंकि दर्पण आपका इस प्रकार से रहता है और दर्पण का ये आपका सामने वाला भाग होता है, और ये कहाँ पर बन रहा है, पीछे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि दर्पण के लिए यू भी और एफ में संबंध क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है सी में यहाँ पर आपको दिया गया एफ बराबर क्या, यहाँ पर आपको दिया गया एफ बराबर आपका यू इंटू भी बाय आपका यू प्लस भी दिया गया है। तो अब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए आपको पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि अगर आप पढ़े होंगे कॉन्सेप्चुअल तरीका से तो आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा। चूंकि दर्पण सूत्र के बारे में कहा जा रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका 1/f बराबर आपका फॉर्मूला होता है 1/u प्लस आपका 1/ आपका भी होता है। तो सिंपली इसका क्या करना है कि u भी इसका क्या हो जाएगा, तो आपका एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये भी इसका एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा u प्लस आपका भी हो जाएगा, भिन्न का जोड़ बना रहे हैं मतलब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, और 1 बाय आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा f। अब इसको पलट दीजिए तो f बराबर आपका कितना हो जाएगा, f बराबर ये भी तो आपका ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा u भी, अब बटे u प्लस आपका कितना हो जाएगा भी। तो वही यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा रहे आवर्धन की इकाई क्या होती है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। फ्रेंड्स याद रखना है कि जो आवर्धन की आपकी इकाई होती है इनमें से कोई नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आवर्धन की अगर हम लोग इकाई की अगर बात करें तो ये आपका जो है ना मीटर में होता है। किस में होता है, तो ये आपका मीटर के फॉर्म में होता है।
और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आवर्धन की अगर जनरली अगर देखा जाए तो आवर्धन का रियल में आपको कोई आपका जो है ना यूनिट आपका नहीं होता। हालांकि हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, एक तरह से आपका मीटर में आपका निकल जाता है, लेकिन इसका रियल में अगर देखा जाए तो इसकी कोई इकाई आपका नहीं होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो आप ए को मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका रियल में कोई आपका यूनिट आपका होता ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, आवर्धन निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, तो वो मीटर में आपका होता है या तो सेंटीमीटर में भी आपका हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि मीटर में दिया गया। चाहो तो आप ये लगा सकते हैं, लेकिन रियल में अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, और डी को ही आपका जो है माना गया है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला हमारा पूछा है दीर्घ दृष्टि दोष के कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दीर्घ दृष्टि दोष का ये कारण है कि रेटिना के बाद क्या होने लगता है, आपका प्रतिबिंब आपका बनने लगता है। क्या हो जाता है, तो रेटिना के बाद इसका प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो एक करेक्ट हो जाए। अब इसके पीछे देखिए रीजन ये आपका होता है। देखिए अगर एक्सप्लेन अगर हम प्रत्येक क्वेश्चन में अगर करेंगे तो वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा आपका फ्लक्चुएट कर जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा हम जो एक्सप्लेन नहीं करते हैं और उतना एक्सप्लेन कर देते हैं जो भी आपका महत्वपूर्ण आपका इसे हाईलाइटेड आपका फैक्ट है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर कॉन्सेप्चुअल आपको चाहिए तो जैसे कि अगर मान लिया जाए कि इसमें देखिए होता क्या है कि इस प्रकार से आपका क्या होता है कि इस प्रकार से आपका आँख है और इस प्रकार से आप देखेंगे इस प्रकार से आपका पीछे का आपका भाग रहता है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि आपका लेंस लगा हुआ रहता है, और अगर लेंस का अगर मोटाई अगर बढ़ जाता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो आपका दूर तक आपका नहीं बन पाता है। इसके अलावा देखिए इसके पीछे आपका रीजन ये होता है कि दृष्टि पतल का क्या होता है कि जैसे कि आपको पूछा रहा है कि जो आपका दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में पूछा रहा है, इसमें क्या होता है कि लेंस का जो मोटाई है ना ये आपका घट जाता है। इसके कारण से क्या होता है कि प्रतिबिंब जो काफ़ी ज़्यादा दूर आपका बनने लगता है, और जब दूर प्रतिबिंब आपका बनेगा मतलब मान लिया जाए कि ये लेंस आपका पतला हो गया तो प्रतिबिंब और पीछे बनेगा, यानी दूरी पर बनेगा, और जब दूरी पर बनेगा तो दूर दृष्टि दोष, और अगर लेंस की मोटाई अगर कम हो जाए तो नज़दीक में ही आपका प्रतिबिंब पीछे बनने लगेगा, नज़दीक में ही, तो आपका निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ऐसे आपको जो है ना याद रखना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है दो रेखाओं का समीकरण दिया गया y बराबर x प्लस 12 एक्स सॉरी आपका कितना दिया गया x प्लस आपका 22 दिया गया है और y बराबर आपका 2x प्लस 10 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि y का वैल्यू कितना होगा। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली ये करना है, यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपको y बराबर आपको इक्वेशन दिया गया और यहाँ पर आपको y बराबर कितना दिया गया तो 2x प्लस आपको 10 दिया गया। तो सिंपल आपको नॉर्मली आपको यहाँ पर ये करना है कि y बराबर कितना दिया गया x प्लस यहाँ पर आपको जो है 22 दिया गया है। हालांकि मैथ का मैं जो आपको हिंट ही कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा अगर सॉल्व करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपका लंबा हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा तो 2x अब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप घटा दीजिए सिंपली, तो घटेगा तो आपका y कट जाएगा, तो इधर आपका कितना बचेगा 0, चूँकि घटने के बाद आपका 0 होता है, और इसमें अगर आप माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा तो माइनस आपका x हो जाएगा, और प्लस इसमें अगर घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा तो माइनस आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इस 12 को आप उस पर लेकर के चले जाएंगे तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा तो ये आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो राइट आंसर अगर हम लोग बात करें, सॉरी यहाँ पर आपका 10 दिया गया है और यहाँ पर आपका जो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और इस पर अगर माइनस को लेकर के अगर 12 को जाते हैं तो ये आपका माइनस में आपका 12 हो जाएगा और माइनस माइनस आपका कट जाएगा, तो 12 इसका फाइनली यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कॉस थीटा बराबर आपको दिया गया है और हमें साइन और टेन यहाँ पर आपको निकालना है। तो देखिए कॉस थीटा बराबर कितना दिया गया, कॉस थीटा बराबर आपको दिया गया 1 बाय आपको 3 दिया गया। तो देखिए कॉस में आपका होता क्या क्या है, तो कॉस में अगर देखा जाए तो आपका आधार बटे आपका कर्ण होता है, तो ये आपका चलिए आधार हो गया यानी बेस हो गया, और कर्ण आपका यानी कि हाइपोटेनियस आपका हो गया। निकालना क्या आपको परपेंडिकुलर निकालना है, अंदर रूट आपका 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 आपका कितना हो जाएगा 9 और 1 आपका हो जाएगा यानी कि आपका 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि इसका आपका कितना निकल जाएगा तो आपका 2 रूट आपका 2 निकल जाएगा। तो इसका पी कितना निकल गया आपका 2 रूट 2। अब साइन का आप मान रख दीजिए, साइन में आपका क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन बटे आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका निकल चुका है कितना तो ये आपका 2 रूट 2 निकल चुका, ऊपर रखिएगा, और नीचे आपको कर्ण रखना है, तो कर्ण तो ऑलरेडी आपको दिया है 3, तो 3 रखेंगे। 10 में आपका होता है लंब बटे आधार, तो लंब को आपको रख देना है यानी कि 2 रूट 2 बटे आपका आधार, आधार आपको 1 दिया गया, करके आप जो है इसका एडिशन और फ्रैक्शन को आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा देखिए पूछा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का गुणक दिया गया एक्स प्लस 3 हो तो के का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बार पूछा रहा है। तो सिंपल है, एक्स प्लस 3 बराबर आपको 0 करना है और एक्स बराबर आपका -3 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या करना है एक्स के जगह पर आपको रख देना है और बराबर आप 0 लेकर के चलेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग जो है खुद से सॉल्व करेंगे। अगला हमारा देखिए पूछा है यदि बहुपद दिया गया एक्स क्यूब -8x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x -6 को x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो इसका शेषफल क्या होगा, ये आपको बार पूछा रहा है। देखिए नॉर्मल है, आप भाग देने के चक्कर में अगर आप रहेंगे, जो कि आपको अपने 10th में आपने पढ़ा होगा, x प्लस 2 से आपको अगर इस प्रकार से इसमें अगर भाग देना है तो काफ़ी आपका लंबा हो जाएगा। आपको सिंपली ये करना है, इस चीज़ में आपको भाग ही ना देना है,
और हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x + 2 बराबर आपको 0 करना है और x बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 2 आपका उस पर जैसे जाएगा ये आपका यहाँ -2 हो जाएगा और -2 को इस इक्वेशन में आपको जो है रख देना है, जहाँ पर आपको x है वहाँ पर आपको -2 रख देना है, इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका अगर आप लोग आंसर चाहते हो, कुछ छात्र इसको सॉल्व भी करेंगे, तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका आ जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि आपका 48 आपका आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है, डायरेक्टर शब्द के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि सभी स्वर एक साथ आए, ऐसी व्यवस्था करने के लिए कुल कितने प्रकार के तरीके अपनाए जा सकते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आपको पूछा रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी आपको कवर किया हुआ है। इसमें अगर आप लोग काउंट करेंगे तो आपका देखिए स्वर कितना, यानी आपके जो है भूवेल है ये आपका कितना है, क्योंकि स्वर और भूवेल के बारे में ही आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या हो जाएगा, तो एक देखिए यहाँ पर आपको स्वर दिया गया है और फिर यहाँ पर आपको स्वर दिया गया 2 हो गया और यहाँ पर आपको दिया गया तो 3 हो गया। तो टोटल आपका स्वर कितना हो गया, तो यहाँ पर आपका टोटल आपका 3 हो गया। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको 3i लिखना है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो टोटल देखिए आपका कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में आपका 3 निकल चुका, बचा कितना आपका 5। तो जो आपका कांस्टेंट रहेगा 5 बचा है, लेकिन हमें एक अधिक करके चलना है, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी मैंने जो है सॉल्व किया हुआ है। तो एक अधिक हम लोग लेकर के इस प्रकार के प्रश्नों में चलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है 6i चल जाता है। अब आप लोग ये नहीं पूछना कि क्यों लेकर के चलते हैं, यहाँ पर आपको मान करके ही चलना है। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो उतना सिद्ध करूँगा तो फिर अलग ही आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर आपका देखिए कितना हो जाएगा, 6i हो जाएगा। और देखिए हमें पूछा क्या जा रहा है, नीचे हमें क्या करना है, हमेशा 2i को लेकर के चलना है। जितना भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा इसमें आपको 2i को लेकर चलना है। आज देखिए i को हम लोग जो है ना फैक्टोरियल भी यहाँ पर आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फैक्टोरियल के नाम से भी बोल सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको 3 दिया गया है, तो आप 3 को चलिए लिख दीजिए। 3 गुना आपका 2 हो जाएगा और 1 को आपको नहीं लिखना। उसके बाद 6 को लिखिए, 6 गुना 5 गुना आपका 4 हो जाएगा, उस प्रकार से आपका 3 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा और बटी कर दीजिए। और 2 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो सिंपली आपको 2 गुना क्या करना, 1, आप 2 काट दीजिए और बाकी सबको गुना कीजिए। इसका जो फाइनली आपका आंसर आएगा 2100 आपका 60 आ जाएगा। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो निकाले गए पत्ते इक्के होने की कितनी संभावनाएं हो सकती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपका पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन आपको जो है 10th में आपको नहीं मिलेगा। ये आप अगर कॉन्सेप्चुअल अगर 10th में भी पढ़े हैं, अच्छे टीचर के पास पढ़े तो आपको पढ़ाए होंगे, या फिर ये आपका जो है +2 में अगर आपका मैथमेटिक्स रहेगा तभी ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पत्ती से रिलेटेड, गेंद से रिलेटेड और इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर रैंडमली अगर निकाला जाता है तो वहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है क्या पूछा जा रहा है, 52 टोटल यहाँ पर आपका पत्ता कितना होता है, टोटल आपका 52 होता है। तो 52 हम लोग क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। तो 52 में से कोई आपका खींचा जा रहा है, तो कितना खींचा जा रहा है, तो इसमें 2 पत्ता खींचा जा रहा है, तो 52 आपका यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, तो 4, चूंकि देखिए इक्का की अगर हम लोग संख्या की अगर बात करें तो टोटल आपका 4 होता है। तो 4 इक्का में से कोई आपका 2 निकलेगा, चूंकि कहा क्या जा रहा है कि इसके 2 इक्के होने की क्या संभावना है, तो टोटल इक्का आपका है 4 और 4 में से आपका 2 निकलेगा, तो 4C आपका 2 हो जाएगा। अब आपको सिंपली ये यहाँ पर आपको करना है कि देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू आपका 3 इंटू आपका 2 इंटू 1 हो जाएगा। और बट्टे में जो आपका कॉम्बिनेशन आपका 2 है, इसको आपको 1 इंटू आपको 2 करना है और बड़ा वाला आपको बट्टे लगाना है। और 52 को आपको क्या करना है कि गुना करना है, कितना तक, तो 2 तक, चूंकि नीचे आपको 2 दिया गया है तो 2 बार आपको गुना करना है, यानी 52 गुना आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 51 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 52 गुना आपका 51 आपका हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में क्या करना है, 1 इंटू 2 करना है। अब देखिए जो नीचे में रहता है वो पलट करके आपका ऊपर चला जाता है, जो भाग में रहता है वो आपका गुना में चढ़ जाता है। इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं और इतना अच्छा से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप लोग जो बेहतर उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको जरूर आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का आपका, यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसका काट करके जो आंसर निकाल लेना। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं, यदि 9x² + px + 16 पूर्ण नंबर हो तो p का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको p के वैल्यू के बारे में पूछा रहा है और ये क्या आपका पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर आपको देखिए आप इसको चाहें तो आप इसका गुणनखंड भी करके आराम से इसको निकाल सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए, अगर आप दूसरा अगर विधि आप इसका अपनाना चाहते हैं तो आप अलग तरीका से भी आप इसका निकाल सकते हैं। जैसे कि आप ऑप्शन को आप रख दीजिए, ये अगर आपका पूर्ण वर्ग है तो ऑप्शन को भी आप रख करके क्या कर सकते हैं, जाँच इसका जो है ना आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, इसके अलावा आप जैसे दूसरा आप विधि क्या अपनाएंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें वैल्यू हमको किसका निकालना है, p का निकालना है, तो आप ऐसा कीजिए
कि P बराबर जैसे हम लोग सपोज करते हैं कि इसका एक बार 24 और एक बार आप माइनस क्या करें तो एक बार आप 24 रख दें, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा इसका अगर आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए आप ऐसा कीजिए कि इसको यहाँ पर आपका 9 दिया गया है तो ये आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 3x का हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस आपका कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। तो प्लस ऐसा करिए प्लस 2ab कर दीजिए, तो प्लस आपका कितना हो जाएगा 2 और इसके अलावा यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा a। तो a को हम लोग क्या लेते हैं तो यहाँ पर आपका 3x हो जाएगा। तो देखिए इससे आपका यहाँ पर सॉल्व आपका नहीं होगा, इससे कहीं ना कहीं आपका जो है ज़्यादा आपका इसमें आपका यहाँ पर खींचांग हो जाएगा। तो देखिए इसको आपको सिंपली ये करना है कि पूर्ण वर्ग होने के लिए इसमें क्या क्या आपका हो सकता है। तो देखिए इसमें आप ये करो, अगर ये आपका पूर्ण वर्ग अगर आपका रियल में आपका है तो हम लोग ये करते हैं, चलिए वही आपका रूल लगाइए, लग जाएगा आपका, चूँकि पूर्ण वर्ग है और वही रूल हम लोग लगाएंगे। या तो फिर दूसरा भी इसमें मान आपको पुट करना पड़ जाएगा और बारी बारी से आपको चारों ऑप्शन आपको चेक करना पड़ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, वही रूल अपनाते हैं। इसको चलिए पूर्ण अगर ये आपका वर्ग है तो ये कहीं ना कहीं आपका स्क्वायर के रूप में होगा, क्योंकि कोई भी अगर पूर्ण वर्ग रहता है तो आपका स्क्वायर के रूप में रहता है। जैसे कि सपोज करते हैं कि जैसे आपका 4 है तो 4 आपका क्या पूर्ण वर्ग है, क्योंकि ये 2 का क्या है स्क्वायर है, 9 आपका पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि 3 का आपका स्क्वायर हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये भी अगर आपका पूर्ण वर्ग है इसका मतलब ये आपका स्क्वायर के रूप में होगा। तो चलिए हम लोग इसका स्क्वायर के रूप में करते हैं। तो इसका देखिए अगर हम लोग स्क्वायर के रूप में करें तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 3x का आपका स्क्वायर यानी a स्क्वायर, और आप कर सकते हैं कि प्लस 2 और उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या करना है, तो 3x कर दीजिए 2a और इंटू यहाँ पर आपको कितना करना है 4 करना है और प्लस यहाँ पर आप 4 का स्क्वायर कर दीजिए। इसको आप सॉल्व कीजिए, ये वाला वैल्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए करना क्या है, ये आपका पूर्ण वर्ग आपका कब होगा अब, तो P बराबर आपको क्या करना है, एक बार आप 24 रख दीजिए। तो 24 इसका जैसे आप वैल्यू रखेंगे तो इसका आपका ऐसा वैल्यू आएगा जिसका कि वर्गमूल आपका पूरा पूरी आपका निकल जाएगा। आप चाहो तो आप रख करके बिल्कुल जो है आप लोग देख सकते हैं, इसका जो आएगा यहाँ पर आपका पूरा पूरी क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आपका निकल करके आपका आ जाएगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप 24 को रखेंगे तो इसका पूर्ण वर्ग आपका बन जाएगा और -24 को भी अगर आप रखेंगे तो इसका पूरा पूरी आपका वर्गमूल निकल जाएगा। देखिए सपोज कीजिए कि ये 16 जो है ये आपका पूर्ण वर्ग है, क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल आपका निकलेगा 4 चौक 16 आपका निकलेगा, उसी प्रकार से इसका भी निकल जाएगा। अब इतना ही सब मैंने कर दिया हुआ है यहाँ, अब बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट हम आपको देखिए पूछा रहे कि रेखाओं x + 3y = 5, x - 2y = 7 के बीच का कोण क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर आपको क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला आपका होता है काफ़ी लंबा तगड़ा होता है। यहाँ पर देखिए आपका क्या होता है कि सबसे पहले आपका m1 का वैल्यू निकालना है। m1 का जो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो हो जाएगा ये आपका -1 बाय आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए -1 बाय आपका 3 अच्छा हुआ कैसे, तो इसमें पहला आपका माइनस में ही लेना है, पहला इसमें आपका माइनस में ही होता है और m2 में भी लेंगे ना तो माइनस ही आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग अगर मान लेते हैं कि m1 आपका हो गया और m2 हो गया, यहाँ पर अपने मन से आपको माइनस लगाना है। ये इसका वैल्यू लेते हैं और इसका वैल्यू लेते हैं और m2 अगर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो माइनस तो हमको लेना ही और -2 यहाँ पर आपको दिया है तो माइनस माइनस आपका खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका m1 का वैल्यू कितना हो गया -1/3 और m2 का कितना हो गया, ये 1/2 हो गया। अब इसको याद रखना है। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, अगर आपको थीटा निकालना है, इसका सूत्र होता है क्या होता है, तो आपका tan इनवर्स बराबर इसका फॉर्मूला होता है m आपका 1 माइनस आपका m2 होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो -1 बाय आपका 3 आपका हो जाएगा और -m2, तो m2 कितना आपका आया हुआ था, तो 1/2 बट्टे कीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है प्लस 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा, m1 इंटू आपका m2 होता है तो माइनस आपका 1/3 इंटू आपका कितना हो जाएगा, तो 1 बाय आपका 2 हो जाएगा। इसको भी आपको इस तरह से आपको क्लोज कर लेना है और इसका आप लोग आसानी से भिन्न का जोड़ और भिन्न का आपका जो है घटा बना लेना है और ये आपका फाइनली आपका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। इसका मैं आपको आंसर जो है आपको हिंट्स कर दे रहा हूँ। इसका यहाँ पर आपका बी आएगा, कितना आ जाएगा, तो आपका 45 डिग्री आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है खुद से आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसका यानी कहने का मतलब है कि यानी जो थीटा बराबर आपका आएगा ये आपका tan इनवर्स आपका जो है ये आपका 1 के बराबर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये आपका -1 हो जाएगा और इस पर आपका मोड लगा हुआ है तो आपका किस में आ जाएगा, प्लस में आपका परिवर्तित हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा और tan इनवर्स को इस पर लेकर के आएंगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपका जो tan आपका 1 का जो सॉरी आपका tan जो 45 डिग्री का वैल्यू होता है ये आपके 1 के बराबर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि निम्नलिखित यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक यहाँ पर आपको दिया गया है 52 हो तो x का वैल्यू क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए बहुलक यहाँ पर आपको दे दिया गया है और हमें निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो देखिए आपका फॉर्मूला होता है
फॉर्मूला नहीं, सिंपली आपका यहाँ पर देखिए क्या आ जाए, एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स और माइनस यहाँ पर आपका 3 बराबर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर 52 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए आपको उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो 52 में अगर हम लोग 3 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 55। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, यदि आयत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई क्या होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा क्या जा रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई यहाँ पर आपको दिया गया है चौड़ाई से दोगुनी, सपोज कीजिए कि चौड़ाई मेरा कितना दिया हुआ है, यानी बी बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो लंबाई जो होगा दोगुना होगा तो यानी कि 2x हो जाएगा। और इसका क्या दिया हुआ है, तो इसका दिया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो दिया गया है इसका मतलब ये लंबाई गुना चौड़ाई आपको कर करके दिया गया है। ठीक है, जो क्षेत्रफल आपका होता है ये लंबाई गुना चौड़ाई आपका होता है, तो यहाँ पर लंबाई गुना यहाँ पर आपको चौड़ाई करके दिया गया है, तो सिंपली कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, x इंटू आपका जो है 2x और बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका जो है 72 आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि E2 से आप इसको काट दीजिए, तो 2 3 का आपका 6, 2 6 12, यहाँ पर आपका डबल 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा x स्क्वायर, स्क्वायर खत्म कीजिए, अंडर रूट चढ़ेगा और ये आपका कितना हो जाएगा 60, इसका आंसर हो जाएगा। वर्गमूल इसका जैसे ही निकलेगा तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको हमारा पूछे जा रहे हैं। तो हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किए गए थे। ये कब किए गए थे, तो 1938 में किए गए थे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि ये कौन सा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, तो ये कांग्रेस का जो है आपका 52वां अधिवेशन था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी, आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है और बताना है यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे, जिसमें कि अगर देखा जाए तो 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु कर दिया गया था, यानी जो है मर्डर कर दिया गया था। इन्हीं कारण से जो है चौरी चौरा कांड में जो है हिंसक घटनाएं आपकी हुई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और बिहार पुलिस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आपका महत्वपूर्ण है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसी देश बंधु के नाम से जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये चितरंजन दास को जो है देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं। तो बताइए हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है इन चीज़ों का प्रतिपादन किया गया था कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ये शिव की पूजा करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन विद्वान, ये आपका जो है हेमचंद्र हो जाएगा, जो कि जैन विद्वान था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताइए हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ था ये आपका जो है 1775 में हुआ था। कब हुआ था, तो ये 1775 में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा पूछा रहा है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप क्या पूछा रहे हैं कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा पोलैंड पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो है ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध आपका प्रारंभ हुआ था। अच्छा, अगर ये पूछा जाता है कि ये जो है आक्रमण कब किया गया था, तो यहाँ से आपका जो है डेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये आपके 1939 में जो है यहाँ पर क्या था कि जो आपको पूछा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये हिटलर के किस देश पर आक्रमण के कारण से हुआ था, तो आपके 1939 में जो है पोलैंड पर आक्रमण के कारण से जो है द्वितीय विश्व युद्ध आपका हुआ था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर यहाँ पर आपको ये पूछा जाता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ये अगर ये आपको पूछा जाता है कि ये कब हुआ था, तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था
ये आपके 1945 में हुआ था। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1945 को हुआ था। यहाँ से डेट भी आपका पूछा जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें तो ये कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। ये भी यहाँ पर आपको याद रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। इतने फैक्ट को यहाँ से आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। अगला हमारा देखिए पूछा रहे संयुक्त राष्ट्र की सम्मेलन का परिमाण है, ये आपका पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में पूछा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की सम्मेलन का परिमाण है, ये आपका पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को का सम्मेलन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आपके संयुक्त राष्ट्र जो सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था? अगर डेट से रिलेटेड आपको पूछा जाता है तो ये आपका जो है 26 जून 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जून 1945 को हुआ था। डेट भी आप सभी लोगों को याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड देखिए भूमध्य रेखा अगर देखा जाए तो ये आपका अफ्रीका से होकर के गुजरती है। निम्न में से अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा जो है किन से होकर के गुजरती है? तो ये अफ्रीका से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है ये कहाँ से होकर के गुजरती है? तो ये आपका जैसे कि आपका गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपके राजस्थान आपका हो गया। तो इनमें से क्या होता है कि कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और कर्क रेखा जो टोटल आपके 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला हमारा पूछा रहे कि भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत की जो वाणिज्यिक फसलें हैं ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चाय, रबड़, तंबाकू और जूट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन जो होता है ये सबसे अधिक आपका पाया जाता है। नाइट्रोजन आपका कितना पाया जाता है? तो वायुमंडल में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन टोटल आपका जो है 78% आपके पाए जाते हैं। वही अगर ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ये आपका जो है 21% आपका लगभग आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की अगर बात करें तो ये आपका जो है 0.03% जो है यहाँ पर आपका पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इतने फैक्ट को यहाँ पर आपको ध्यान में। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 4 से 5 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा होगा, इतने में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है। और यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जितने भी आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का आपका बुक है इसको कहीं ना कहीं आपको जो है काफ़ी बेहतर तरीके से आपको लगाना है और साथ में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है और साथ ही आपको जो है माइंड में फिट भी करते चलना है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा भील जनजाति। और राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है भारत का सबसे बड़ा जनजाति है। और भील जनजाति अगर देखा जाए तो ये मुख्य रूप से आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, इन सभी में जो है भील जनजाति जो है पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरे स्थान पर बात करें कि कौन सा जनजाति आता है तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गोंड जनजाति। गोंड एक जनजाति का नाम है और ये भी जो है दूसरे स्थान पर आपके आते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि आपका गोंड जनजाति हो गया, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये देखा जाता है आपके झारखंड में पाए जाते हैं, अलग अलग राष्ट्र में ये भी पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है दूसरे स्थान पर आते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा, ये आपको पर पूछा रहे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। जामनगर जो आपके तेल शोधक कारखाना है ये भारत में भी देखा जाए तो सबसे आपका जो है तेल शोधक यानी वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये जो है बड़ा तेल शोधक कारखाना है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पूछा जा रहा है 54 नंबर में कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। फ्रेंड्स याद रखना है कि जो ओजोन परत है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जो वायुयान जो उड़ते हैं ये समताप मंडल में ही उड़ते हैं और हम लोगों का जो लेयर है ये हम लोग जो है क्षोभ मंडल में रहते हैं। तो पूछा जाता है कि वायु संबंधी यानी वायुमंडलीय संबंधी जो है अधिकतर घटना कहाँ पर घटती है? तो ये क्षोभ मंडल में घटती है। एक होता है आपका आयन मंडल होता है। आयन मंडल में अगर हम लोग बात करें तो रेडिएशन जो होता है ये आपका आयन मंडल में छोड़ा जाता है या फिर कोई भी रेडिएशन है तो ये आयन मंडल के रेंज में रहता है। और समताप मंडल में आपके जो एरोप्लेन वगैरह जो भी आपके होते हैं ये समताप मंडल में उड़ते हैं और क्षोभ मंडल में जो है हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओजोन परत कहाँ पर होते हैं? तो ये आपका समताप मंडल में होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा पूछा रहे कि वायुमंडल में कौन सी गैस
पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ओजोन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं कि दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जोड़ा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है कि आपका NH आपका जो है 19 के द्वारा जो है जोड़ा जाता है। दिल्ली मथुरा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जो जोड़ा जाता है ये आपके NH आपका जो है 19 नेशनल हाईवे 19 के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा पूछा रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था, ये आपका पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपके जो है छपने लायक है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर को बसाए गए थे। अगला हमारा पूछा रहे कि मानव जनजाति आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आप खुद से भी अटेम्प्ट ले पाएंगे। और यहाँ पर आपको जैसे कि अगर देखा जाए सबसे कारगर उपाय के बारे में बताना है तो यहाँ पर आपको हो जाएगा सामाजिक जागरूकता पर ध्यान है। सबसे कारगर आपका यही उपाय है। व्यक्ति अगर जागरूक होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है सब कुछ आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, किसके द्वारा बुलाए जाते हैं, किसकी सिफारिश पर किया जाता है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 59 का जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा किसके सिफारिश पर यानी किसके द्वारा आहूत किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहा था। ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर होते हैं, ये आपको पर पूछा रहा है। तो बताइए हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि पंचायती राज संस्थाओं के टोटल 3 स्तर होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये पूछा जाता है कि पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था जो संवैधानिक में दर्जा आपका मिला हुआ है संविधान के रूप में, कौन सा संविधान संशोधन से, तो आपका जब 73वां आपका संविधान संशोधन हुआ था तो इससे आपका जो है पंचायती राज को त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में ढाला गया है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आपको ये पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो है सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो ये आपका जो 21 वर्ष आपका उम्र चाहिए। तो आप सभी लोगों को इतने फैक्ट याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहे कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज्य को जो है बल प्रदान करने के लिए जो है यह आपका 73वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें कि पंचायती राज्य को त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में ढाला गया। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तांत्रिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 का शिफ्ट आप लोगों को पलट करके देख लेना है, ये क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को याद रखना है कि चौथी सत्ता जो प्रयोग होता है ये प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में हमारा पूछा रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें किस प्रकार के होते हैं, ये आपको पूछा रहा है। देखिए प्रत्यक्ष के बारे में पूछा रहे हैं। अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ये अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं चुनते हैं। और यहाँ पर आपको बताना कि प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो अब तो आप समझ गए होंगे और बिल्कुल आप आंसर भी दे सकते हैं। इसमें यहाँ पर अब क्या होता है कि जो लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, हम लोग के द्वारा इसमें नहीं चुना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है। अगला यहाँ पर आपको पूछा रहा है 65 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकतम मात्रा होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो सूर्य में जो नाभिकीय संलयन होता है या फिर सूर्य में कुछ भी हो तो सूर्य में जो अधिकतम जो प्रतिशत मात्रा होता है जो आपका हाइड्रोजन का होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो को लाइक भी आप लोगों को कर देना है, कुछ लोग जो है लाइक नहीं करते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किस तत्व की अपेक्षा परमाणु सहित कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिसमें से प्रत्येक जो है 17 प्रोटॉन और 18 जो है न्यूट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की अपेक्षा परमाणु सहित कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिसमें आपका कितना है तो 17 आपका प्रोटॉन है, 18 आपका न्यूट्रॉन है और 17 आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इस प्रकार में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 35 वाला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 35 वाला आपका हो जाएगा, जिसमें कि अगर परमाणु द्रव्यमान अगर निकाला जाए तो निकाल लीजिए परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का आपका फॉर्मूला आपका क्या होता है? अब ये तो आपको पता होना चाहिए। तो परमाणु द्रव्यमान को अगर हम लोग निकालते हैं तो इसमें आपका क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्लस आपका प्रोटॉन होता है। यानी परमाणु द्रव्यमान अगर हम लोग निकालते हैं तो न्यूट्रॉन आपका प्लस कितना होता है? प्रोटॉन। ये दोनों को जोड़िए, देखिए आपका 35 आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी हो जाएगा। अगला हमारा पूछा जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। पिछली वीडियो में हमने जो है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपको जो है सूत्र से रिलेटेड आपको बताया था, और इसको अगर खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो ये नमी युक्त हवा के कारण से क्या होता है कि क्लोरीन गैस का निष्कासन करने लगती है। तो बताए कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, और ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी लोगों को याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है COO आपका Cl आपका 2 होता है, CaO Cl2 जो होता है ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, कागज और कपड़ों का विरंजक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और क्लोरोफॉर्म बनाने में भी आपका जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और क्लोरोफॉर्म का जो यूज किया जाता है ये निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति को बेहोश करने के रूप में किया जाता है। इतने फैक्ट को यहाँ से आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं कि जल में कठोरता की उपस्थिति किसके कारण से आती है? ये आपको हमारा पूछा रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 से 5 सेकंड का आपको टाइम जाहिर सी बात है कि आपको मिलता होगा, और इतने में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आप सभी का जो है यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर आपको कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर आपका सल्फेट होता है जो कि जल की कठोरता को बनाए रखता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहे कि फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टल, ये कार्बन का अपरूप है। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कितना कार्बन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। इसमें टोटल जो है 60 कार्बन परमाणु कितना है? तो 60 कार्बन इसमें जो है परमाणु आपके होते हैं, और इन्हीं का जो प्रयोग जो किया जाता है ये इसमें किस में किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है आपका कैंसर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर को तोड़ने के लिए जो है फ्लोरीन का भी प्रयोग आपके किए जाते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? अभी जो आपका 14 तारीख को मध्य निषेध वाला एग्जाम हुआ है वहाँ पर आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नाखून और चूल में किस प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? तो इसमें आपका केरोटीन पाया जाता है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में यहाँ पर आपको केरोटीन दिया गया। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। देखिए मैं आपको बार बार रिकमेंड भी करता हूँ कि प्रीवियस ईयर लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में आपको 80 नंबर तक आप प्रश्न को जो है बिल्कुल आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। और रिटर्न आपको क्वालिफाई के लिए, लेकिन फिर भी हालत खराब हो जाता है अच्छे स्टूडेंट का, चूँकि रिटर्न जो है जल्दी नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें आपका जीके जीएस का जो है 70 नंबर का आपका वेटेज रहता है, और इस बार वैकेंसी भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बेहतर आप तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो एग्जाम आपका बिल्कुल आपका क्लियर होगा, और देख पाएंगे कि क्वेश्चन जगह लगातार आपका रिपीट आपका हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए नाखून के बारे में आपको पूछ दिया गया, केरोटीन हो गया, और प्रीवियस ईयर लगाएंगे और अच्छे तरीके से तैयारी रहेगा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आप अटेम्प्ट लेंगे, और वही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है फिर से आपका, तो जरूर आप उसको अटेम्प्ट लेंगे और नंबर भी अच्छा खासा आएगा, तो रिटर्न आपका क्वालिफाई हो ही जाएगा। और इस बार आपको वैकेंसी भी अच्छा खासा दिया गया है। तो अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये आपको हमारा पूछा रहे हैं। बताइए हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ये आपका भी बने हैं राजीव कुमार। कौन बने हैं? तो राजीव कुमार बने हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त जो है किस तहत ऐसा किया जाता है? कि आर्टिकल आपका जो है 324 के तहत जो है ये आपका मुख्य चुनाव आयुक्त आपका किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहे विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखना है कि विटामिन ई जो होता है ये मुख्य रूप से आपका जो है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए आपका जो है दायित्व ये निभाते हैं, और इसके अलावा जो विटामिन ई होता है इसके कारण से जो है बांझपन भी आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? ये आपको हमारे पूछा रहे। तो बताइए हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रक्तदाब का जो नियंत्रण करता है ये एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, यानी अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपको पूछे जा रहे हैं 74 नंबर में बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो पोलियो है अभी क्या है कि भारत जो है अगर देखा जाए तो पोलियो आपका मुक्त हो चुका है 2012-13 से, और अब क्या है कि क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है
उसी समय इंजेक्शन जो है पोलियो का लगा दिया जाता है। इसलिए अब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को पोलियो का शिकार या कोई भी व्यक्ति पोलियो का शिकार नहीं होगा। और यहाँ पर आपको क्या पूछा रहा है, इसलिए क्या है कि अब देखते होंगे कि पहले आपका क्या था कि घर घर पोलियो पिलाने वाले जाते थे, लेकिन अब जो है इसको बंद कर दिया गया, चूंकि पोलियो आपका नहीं होगा। और जो है देखा जाए तो भारत आपका जो है पोलियो मुक्त हो चुका है। यहाँ पर आपको बताना है कि किस, उसी तरह यहाँ पर आपको बताना है कि बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो आपका किया गया है 2025 तक किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखिए, एनीमिया जो होता है ये जो आयरन की कमी के कारण से होता है। आप पालक जो होता है ये अगर आप ठीक ठाक खाते हैं तो एनीमिया आपका नहीं होता है, और इन्हीं के कारण से अल्पता नामक बीमारी होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन कुछ आपको अलग टाइप से दिया गया, तो ये आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है, ये आपको पर पूछा है। ये क्वेश्चन आपका मे बी कि आपका जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपको पूछा जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका ध्यान में रखना। और करंट से रिलेटेड आपको जो इस प्रकार के जो भी आपका लेटेस्ट, और जैसे आपका खेल से रिलेटेड आपका हो गया, या फिर जो भी अभी भारत में आपका रिसेंटली आपका सेलिब्रेट किया गया है, इसके बारे में आपको थोड़ा अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और कौन सा खेल आपके जो आगे आपका कब तक आपका होना है, इन सभी को आपको ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका पूछा जाता है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इसके अकॉर्डिंग मैं जो है आपको रिकमेंड बार बार करता हूँ, ठीक है। अगला यहाँ पर आपको ये पूछा रहा है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वप्रथम पुरस्कार मिला है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड को जो है ये परेड की झांकी को लेकर के जो है इसको जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला हमारा पूछा रहा है राज्य एवं निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन किसका है, ये आपको पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपका बल्टन सली के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, आगे यहाँ पर आपको बताना है। अगला यहाँ पर आपको क्या पूछा रहे कि निजी डैश उन्नति अबे सबे डैश को मूल भारतेंदु जी की ये पंक्ति पूर्ण करें। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारतेंदु जी एक लेखक है और इनके द्वारा दिया गया है यहाँ पर आपको, तो इसको यहाँ पर आपको पूर्ण करना है। यहाँ पर आपको क्या भराएगा ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए जो होगा आपका निजी भाषा उन्नति अहे सबे उन्नति को मूल भारतेंदु, सॉरी आपका क्या हो जाएगा, तो मूल। इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आप लोग सेट कर लेंगे। अगला हमारा पूछा रहा है कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ, यहाँ पर आपको दिया गया स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ किस प्रकार के अलंकार, यहाँ पर आपका उपमा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, उपमा किया जा रहा है, कंपेरिजन किया जा रहा है। अगला हमारा पूछा रहा है कि जम्सपाल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। जम्सपाल जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए सॉरी यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड जम्सपाल बॉल अगर बात करें तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो पॉइंट बॉल बास्केट हैंगिंग लीस बॉल गोल ये सभी जो होते हैं आपका इससे आपका संबंधित होते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें कि जैसे आपका संतोष ट्रॉफी हो गया ये आपका फुटबॉल से आपका संबंधित होता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका सिली पॉइंट आपका हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, तो ये सभी आपका क्रिकेट से आपका संबंधित होते हैं। तो ये सभी फैक्ट को याद रखना, बाकी आपको मिलते चलेगा तो मैं आपको कवर कराते रहूँगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी, आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका श्रीलंका राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका जो 1776 ईसा पूर्व जो है प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा पूछा रहे कि शतरंज का खेल शुरू हुआ था, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम जो है शतरंज का खेल शुरू हुआ था। अगला हमारा देखिए पूछा रहे कि म्यांमार की मुद्रा क्या है,
ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगा, तो क्यात हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है, किसकी क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं ये किसकी हिस्सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खुले बाजार की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका मौद्रिक नीति का, तो राइट आंसर यहाँ पर एक रख जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि क्या हो जाएगा, ये आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएगा। सॉरी ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है रखे जाते हैं। विनिमय कोष का जो रिकॉर्ड होता है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रखे जाते हैं। अगला हमारा पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है, ये आपको पर पूछा रहा है। टमाटर दिया है, कद्दू दिया है, आलू दिया है, खीरा दिया है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को याद रखना है आलू जो होता है ये जो है फल के अंतर्गत, इसको आपका नहीं रखे जाते हैं, पोटैटो को। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहे प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रशीतक के रूप में किस प्रकार के यौगिक का प्रयोग होता है, ये आपका हो जाएगा CF2Cl2 आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो आंखों को देखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उनका नाम क्या है, बताइए। तो हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम देखने के लिए, आंखों से देखने के लिए, तो आंखों को देखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आंख को देखने के लिए हाइड्रोजन परमाणु एक स्पेक्ट्रम है जिसका कि प्रतिबिंब को बताया जाता है। यानी हाइड्रोजन परमाणु एक स्पेक्ट्रम है जिस पर कि आंख का प्रतिबिंब को उतारा जाता है। और यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें किसका, उसका नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसे हम लोग बाल्मर के नाम से जानते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 तथा नदी के जल में उसी गहराई पर दबाव P2 हो, तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो नदी का जो गहराई होता है, यानी नदी का जो जल घनत्व होता है ये समुद्र के अपेक्षा कम होता है। और इन्हीं कारण से पूछा जाता है कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है, क्योंकि नदी की अपेक्षा जो समुद्र का जो पानी होता है इसका घनत्व अधिक होता है, इसी वजह से इसमें तैरना आसान होता है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 है और तथा कहा जा रहा है कि नदी के जल उसी गहराई में P2 है, तो आप इसके लिए किस कंडीशन को आप लिख सकते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो जो आपका P1 है ये आपका बड़ा होगा। अब क्यों बड़ा होगा, क्योंकि इसका घनत्व तो आपका अधिक होगा। और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका पी करेक्ट हो जाएगा। P1 आपका ग्रेटर देन आपका P2 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पॉली हाउस का जो प्रयोग किया जाता है, पौधों को उगाने के लिए पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से एक आपका जो है तंबू टाइप का बना दिया जाए, अंदर में खेती किया जाता है। इसी को जो है पॉली हाउस या ग्रीन हाउस प्रभाव इसी के कारण से आपका होता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव को लेकर के ही आपका प्रयोग किया जाता है ताकि इसमें टेम्परेचर आपका बना रहे और आसानी से बीज वगैरह जो भी आपका उगाया जाए तो आसानी से उग सके। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है चूज द इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन। यहाँ पर वो कहा जा रहा है ही सेज आई एम गोइंग टू पटना, तो यानी वह कह रहा है कि मैं पटना जाऊंगा या फिर जा रहा हूँ। क्या कह रहा है, मैं पटना जा रहा हूँ। इसका यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आपको दिया गया है चूज इनडायरेक्ट, यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिया गया और आपको इनडायरेक्ट बनाना है। ये आपका नरेशन से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका राइट जो हो जाएगा ही सेज दैट ही इज गोइंग टू पटना, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि चूज द पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि वी शुड नॉट फिनिश हिम, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका पैसिव वॉइस आपका क्या होगा। तो एक्टिव दिया गया और हमें पैसिव बनाना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ही शुड नॉट बी फिनिश्ड बाय यूएस, क्या हो जाएगा अस। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहे हैं कि चूज द करेक्ट फ्रॉम वर्ब, तो यहाँ पर आपको बताना है कि माई पेरेंट्स डैश हियर 2 months एगो, तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो माई पेरेंट्स डैश हियर 2 months एगो, इसमें आप प्रीपोजिशन जो लगाएंगे किस प्रकार के लगाएंगे, तो केम लगेगा। क्या लगेगा, केम। माई पेरेंट्स केम हियर 2 months एगो, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे ही
स्पोक एज इफ ही इज, क्या हो जाएगा यहाँ, सॉरी यहाँ पर आपका क्या लगेगी ये बताना है, एवरीथिंग। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो क्या पूछा जा रहा है आपको, ही स्पोक एज इफ ही एवरीथिंग। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज करोगे। तो यहाँ पर आपका V2 लगेगा। तो देखिए V2 यहाँ पर आपको किस में दिया गया है, तो V2 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है KNEW। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। दिया गया हमारा आपको, राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन सरिता। तो सरिता से जो राधा है ये ज़्यादा तेज है। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राधा सरिता से क्या है, ज़्यादा तेज है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट जाएगा। तो फ्रेंड्स एक सेट में जितनी भी आपका क्वेश्चन आपका दिया गया था, कुछ लोग इरिटेट भी हो गए होंगे, तो 50-50 क्वेश्चन करके आपको देख लेना है। और मैं भी तो आपको कंटिन्यू आपका जो 100 का जो आपका क्लास होता है ये कंटिन्यू मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और लगातार आप लोगों को अच्छे तरीके से आपको देखना है। अब आप लोगों को बताना कि क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताया करें। और बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका सुझाव किया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।